अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 17 पार्ट नंबर 2। ठीक है, बड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मेरा नज़ला भी बहुत तेज़ हो रहा है। मुझे लगता है हेयर फीवर हो गया। और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें हम वही सिस्को का एसडीएम देखेंगे जिसके बारे में हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने बात की है। और उसको देखने के साथ साथ हम उसके ऊपर डीएससीपी सर्वर कन्फिगर करेंगे और उस डीएससीपी सर्वर के से फिर हम आईपी एड्रेस भी लेंगे। और मज़े की बात ये मैं सारी की सारी लैब आपको जीएनएस में करवाऊंगा। मैंने सीख ली है, इसीलिए मेरा लेक्चर लेट हो गया था। सीखना क्या है, एक्चुअली मुझे खुद जीएनएस आता नहीं था। तो थैंक्स टू उमर फारूक, उस बेचारे ने 2-3 दिन लगा के मुझे जीएनएस खाया है। तो जितना मुझे आया उतना मैं आपको आगे सिखा दूंगा। उसने बेचारे ने खुद लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की मगर उसका कोई रिकॉर्डिंग का इशू आ गया। मैंने कहा भाई तू मुझे ही सिखा दे, फिर मैं आगे सिखा दूंगा। तो अब मैं लैब ये जीएनएस से करूंगा, तो मेरी कोशिश है कि ये कामयाब हो जाए। परेशान ना हो, जीएनएस का इंट्रोडक्शन मैं आपको अलहदा से दे दूंगा, मगर मैं आपको जीएनएस दिखाए बगैर ये लैब करूंगा ताकि आपको लगे कि ये रियल लैब है। और वाकई मैंने पहली दफ़ा जीएनएस पे काम किया रहा हूँ, वेरी मच सरप्राइज कि ये बहुत अच्छा टूल है। मैं आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ। वो एक राना साहब है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस पर थोड़ी रोशनी डालें। तो राना साहब आज आपकी उस चीज़ के ऊपर जो है 1500 वाट की रोशनी डाल दी जाएगी। ठीक है। मेरी तबीयत की वजह से मेरे ख्याल में मेरी कोशिश ये थी कि इसको जीएनएस को और इसको सारों को मिक्सअप करके आज मैं दिखा दूंगा आपको। तो जीएनएस का फिर अलहदा जो लेक्चर है वो फिर बना दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो ICND 1 से जान छुड़ा लूँ। मगर मैं कोई बेइंसाफ़ी नहीं करूँगा, इंसाफ पूरा किया जाएगा। और इंशाल्लाह जीएनएस का भी आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले राउटर के अंदर जाते हैं। और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि राउटर के अंदर जाके, ये पिछले लेक्चर में हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्फ़िग टी में जाके आईपी एचटीटीपी सर्वर और आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर भी इनेबल कर सकते हैं। एचटीटीपी सर्वर जो है वो पोर्ट 80 पे काम करेगा। उसका नुकसान ये होगा कि सारी की सारी कम्युनिकेशन प्लेन टेक्स्ट में जा रही होगी। और आईपी एचटीटीपी सिक्योर सर्वर इनेबल करके हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो सी है वो 443 पोर्ट से हो रही होगी, जो सिक्योर होती है। ठीक है। जब आप आईपी एचटीटीपी सर्वर कर दोगे तो आपका जो राउटर है एज अ वेब सर्वर काम करने लग जाएगा। फिर उसके बाद आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल की कमांड देंगे। हम उसे बताएंगे कि राउटर भैया जब भी कोई आपसे एचटीटीपी से कनेक्ट हो तो आपने लोकल जो यूजर नेम की डेटाबेस है उसको एक्सेस करके और उससे ऑथेंटिकेट करवाना है। फिर मैंने कहा जी एक यूज़र भी बना दिया मैंने, यूज़र नेम काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल दे दिया 15। 15 इज़ द हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल। अगर किसी के पास 15 प्रिविलेज लेवल है तो उसको वो एनेबल का भी पासवर्ड नहीं देना पड़ता। ठीक है। और पासवर्ड सिस्को देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इस सारे काम पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कहीं क्लाउड से कनेक्टेड हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे मेरा लैपटॉप है। ठीक है। मैं अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस से 192.168.0.10 है। ठीक है। और मैं अपने लैपटॉप से पहले देखूंगा कि मैं राउटर को पिंग कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पुल अप करता हूँ और मैं करता हूँ पिंग 192.168.0.100। और देखो मुझे पिंग का रिप्लाई आ रहा है। मैं टेलनेट करके देखता हूँ 192.168.0.100 टेलनेट हो गया। ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैंने वही एनेबल पासवर्ड सिस्को रखा हुआ है मेरे ख्याल में। सिस्को नो। मैंने कंसोल भी कनेक्ट की हुई है। मैं कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी इनेबल पासवर्ड सिस्को। ठीक है चलो। और ये लाइन VTY का पासवर्ड है, लाइन VTY 024 पासवर्ड सिस्को और लॉगिन। ठीक है। सिस्को भैया ले लो। माइंड ही कर गया, क्यों नहीं ले रहा। डू शो रन, कम ऑन कम ऑन।
अच्छा जी जनाब, ये वापस चला गया। मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट की कमांड नहीं दी हुई थी। इनेबल, और इनेबल का पासवर्ड भी इसको है। मैं राउटर के अंदर हूँ और मैंने राउटर को कहा भैया मुझे अपनी इंटरफेसेस दिखाओ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और राउटर ने कहा भैया मेरे पास तो ये इतने सारे इंटरफेसेस है, आपका इथरनेट जीरो जो /0 को मैंने आईपी एड्रेस दिया हुआ है जिसे मैं पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, यानी ये मेरे राउटर का इंटरफेस है। ठीक है, राउटर के अंदर आपको वीलैन इंटरफेस नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ आपको इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दो, आप उसको टेलनेट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे इंटरफेस वीलैन 1 नहीं बनाते, ये स्विच नहीं है, ये राउटर है। ठीक है, राउटर को पे मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस को आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब मैंने ये पूरी की पूरी लैब आपको दिखानी है, इसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ, मैं इसको पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एस डी एम एनेबल करने के लिए HTTP की कमांड्स दूंगा। ठीक है, HTTP की कौन कौन सी कमांड्स थी? ठीक है, IP HTTP। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या करना है, IP HTTP सर्वर। ठीक है, फिर क्या करना है, IP HTTP सिक्योर सर्वर भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिक्योर डैश सर्वर। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है कि RSA की जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो पूरी की पूरी की बनाता है जो हमने बताया, जिक्र किया था, SSH के अंदर भी जिक्र किया था। जब भी कोई एनक्रिप्शन का काम करने लगता है तो राउटर के पास एक की होनी चाहिए, विच इज सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट की। ठीक है, उसने एक 1024 बिट की RSA की बना दी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, IP HTTP ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और लोकल। ये क्या कहता है कि जब भी आपके पास IP HTTP की ऑथेंटिकेशन लेकर आता है तो आपने इसके ऊपर लोकल डेटाबेस से सर्च करके जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको ऑथेंटिकेट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम काशिफ। ठीक है, और आगे क्या कहता हूँ, पासवर्ड। पासवर्ड क्या करूँगा, नहीं, काशिफ, और इसको प्रिविलेज देनी है कि ये कैसे कैसे लेवल की प्रिविलेज देनी, 0 to 15 होती, मैंने इसे मैक्सिमम प्रिविलेज दे दी। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद मैंने उसे कहा पासवर्ड काशिफ कर दो। ठीक है, उसने एक यूज़र नेम बना दिया काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल 15 दे दिया और पासवर्ड काशिफ कर दिया। दैट्स इट, आपने बस इतना कुछ करना है। एक काम और ना कर लें, इस राउटर के इस वाले इंटरफेस को भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस इंटरफेस के ऊपर हमने पूरा DHCP कन्फिगर करना है। ठीक है, या अगर आप कहो तो मैं SDM के अंदर जाके करता हूँ, हम SDM के अंदर जाके करेंगे। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप ये सारा कुछ करें, मगर कभी कभी SDM जो है ना वो आपके लेटेस्ट जावा वर्जन के साथ काम नहीं कर रहा होता। उसके लिए मैंने जो जावा का वर्जन इंस्टॉल किया वो 1.15 था। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट रिलीज 6 आई हुई है, वो 5.1.11 के साथ चल रहा है। ठीक है, मुझे ये स्लैब को सेटअप करने में 5 मिनट लगे, मगर वो जावा वाला सोल्यूशन सॉर्ट आउट करने में मुझे कोई 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरी सारी बस हुई हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ से लग रहा हूँ मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, मगर मेरी खुद हालत टाइट हुई है, दिमाग की दही बनी हुई फुल टाइम। ठीक है, तो अब यानी यहाँ से मैंने इसको पिंग किया, इसको टेलनेट किया, मैं राउटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये बेचारा जो शरीफ PC है ये इंतज़ार कर रहा है जब DHCP सर्वर एनेबल होगा तो मैं इससे IP एड्रेस लूँगा। ठीक हो गया, वो देखेंगे वो कैसे लेगा, ये सारे का सारा आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस राउटर के ऊपर HTTP एनेबल कर दिया, इस पे एक यूज़र का अकाउंट बना दिया। अब मैं अपने यहाँ पे अपने PC पे SDM इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, SDM की एग्जी मिल जाती है, उसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लेते हो। जब वो एग्जी इंस्टॉल हो चुकी होती है तो आपको कुछ वो ऐसी सी नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, तो जब आप SDM इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके पास ये आइकन आ जाता है, आप इसको डबल क्लिक करते हो और यहाँ पे आप अपने राउटर का IP एड्रेस देते हो 192.168.0.100 और लॉन्च का बटन दबा देते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपके राउटर के साथ HTTPS यानी सिक्योर सेशन इस्टेब्लिश करेगा, मगर मैं सिर्फ इसको करके लॉन्च का बटन क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो सा है ये इंटरफेस खुल जाता है, यानी पहले कुछ यू का पेज खुलेगा, ब्राउज़र जावा इनेबल 9.0 और ब्ला 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 स्टफ। फिर उसके बाद ये भाईजान आएंगे, इन भाईजान के आने के बाद इनको क्लोज नहीं करना और आपके पास ये आ जाएगा इंटरफेस। ये देखो, ये आपके राउटर का GUI इंटरफेस है। ठीक है, ये मुझे बता रहा है मेरे पास 3745 का राउटर है, इसमें ये iOS का वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले नज़र आ रही थी। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसके अंदर जाके क्या काम करता हूँ, प्रेफरेंसेस में जाके प्रीव्यू कमांड बिफोर डिलीवरिंग टू द राउटर, ये एक जब चेकबॉक्स को क्लिक कर देते हो तो राउटर यहाँ पे आप जो सेटिंग करोगे ना, उसके बाद जब भी आप उसको अप्लाई करोगे ना तो राउटर आपको दिखाएगा कि वो क्या क्या कमांड्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास लैन के 2 इंटरफेसेस है, जिनमें से एक लैन इंटरफेस कन्फिगर हुआ हुआ और DHCP सर्वर कन्फिगर नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया,
कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, यहाँ पर आके आप बहुत सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, आपके पास मसला ये होगा जब आप ASDM इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास ये एडवांस का टैब जो है ना, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। ये जावा का मसला है। आपको जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आपने चुप करके जावा का वर्जन डाउनग्रेड कर लेना है। ये मेरे पास फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा था मगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करना। अब आप CCNA कर रहे हो, नेटवर्क इंजीनियर बन गए, सारा मसले जो हैं वो गूगल से सॉर्ट आउट करना सीख लो, ठीक है। असूलन तो मुझे GNS का इंट्रोडक्शन भी नहीं देना चाहिए था, जस्ट इन केस, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेस की टैब में जाता हूँ। मुझे अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं दोबारा आऊँगा तो ये इंटरफेस का टैब चल रहा होगा। ये देखो मेरे पास ईथरनेट का इंटरफेस 0/0 जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जिससे मैं इस पे अभी SSH करके बैठा हुआ हूँ। 0/1 ईथरनेट इंटरफेस अप है, मगर देखो इसके ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसको एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मली एडिट का बटन आ रहा होता है, इनेबल होता है, मगर ये आ नहीं रहा। इसके साथ आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा। बहरहाल इसको देखता हूँ मैं क्या करना है। मगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये देखो ये इंटरफेस डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसको इनेबल करूंगा, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ चलो अब इस इंटरफेस को कन्फिगर करते हैं। क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। ईथरनेट लैन का इंटरफेस कन्फिगर करते हैं और ये विजिट में ले जाता है। लेयर 3 ईथरनेट इंटरफेस कन्फिग्रेशन हो रही है, ठीक है। स्टेट राउटिंग हमने कन्फिगर करनी है, इस पर कोई ट्रंकिंग श्रंकिंग कन्फिगर नहीं करनी, सिंपल एक स्ट्रेट राउटिंग कन्फिगर करनी है। वो पूछ रहा है मेरे पास इंटरफेस का IP एड्रेस क्या देना है। मैंने कहा 1.1.1.1 देना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि लैब के अंदर भी मैंने यही दिखाया हुआ है 1.1.1.1, ठीक है। और सबनेट मास्क मेरे से पूछ रहा है, मैंने कहा 24 का दे दो, ठीक है। 24 बिट दे दो या यहाँ पे यूँ जाके दे दो, ठीक है। डू यू वांट टू एनेबल DHCP सर्वर ऑन योर ट्रस्टेड लैन इंटरफेस? मैं कहता हूँ कर दो। मैं विजिट से भी दिखाऊंगा और एडिशनल टास्क में ले जाके भी दिखाऊंगा। मैंने कहा भाई DHCP सर्वर कन्फिगर कर दो। वो कहता है DHCP सर्वर के पास IP की रेंज बताओ आपको उतनी देनी है। मैंने कहा जी 1.1.1.1.10 से लेके और 1.1.1.20 तक दे दो, यानी इसके पास कोई 10 11 12 से लेके 20 तक IP एड्रेसेस हैं। 10 बनते हैं, 11 IP एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करता हूँ। वो पूछता है कि जब यूज़र को आपका DHCP सर्वर IP एड्रेस देगा तो यूज़र को DNS एड्रेस क्या देना है। मैंने कहा जी DNS एड्रेस दे दो 1.1.1.1। ये सारे DHCP ऑप्शंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपने कहा जी डोमेन नेम भी दे दो urduit.com, ठीक है। ये बाकी ऑप्शनल कर दी। विंस देना है, DNS सर्वर देना है या नहीं, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो, ठीक है। और ये आपको अब ये सारे फीचर्स बता रहा है, ठीक है, यानी समरी बता रहा है विजिट की, ठीक है। कि इंटरफेस ईथरनेट 0/1 का IP एड्रेस ये रख रहा है, सबनेट मास्क ये रखा है, DHCP सर्वर को इनेबल कर दिया और DHCP सर्वर का जो पूल है, यानी अगर कोई DHCP सर्वर के पास आता है और कहता है भैया मुझे IP एड्रेस दे दो, तो आप उसे इन IP एड्रेसेस में से कोई IP एड्रेस दोगे। और अगर वो कहे जब उसको आप IP एड्रेस दे रहे हो तो आप उसे DNS का एड्रेस भी बता दो कि अगर उसने कल को yahoo.com पे जाना है तो उसने वहाँ जाना है। अगर आपको अच्छी तरह याद है तो मैंने आपको जू की एग्जांपल दी थी। जब आप जू में जाते हो तो वो आपको चिड़ियाघर के अंदर वो एक मैप दे देता है कि अगर आपने यहाँ जाना है तो यहाँ जाए, यहाँ जाना है तो यहाँ जाए। तो ये एक्चुअली DHCP पूल के अंदर में आप ये ऑप्शंस दे सकते हो। लाइक जिधर हम बता रहे हैं कि आप DNS सर्वर 1.1.1.1 के पास जा सकते हो। अब अगर यहाँ मैं पे फिनिश का बटन दबाऊंगा, ये देखो इट्स एन आउटस्टैंडिंग फीचर, ठीक है। मैं तो SDM यूज़ नहीं करता, मगर जिन लोगों ने यूज़ करना है, जो कमांड लाइन से भागते हैं, वो आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ये देखो फास्ट इथरनेट 0/1 डिस्क्रिप्शन की कमांड, IP एड्रेस की कमांड, फिर IP DHCP पूल, SDM पूल 1 नेम, उर्दू IT अकेडमी, DNS सर्वर, डिफ़ॉल्ट रूट, लीज 1, मेरे ख्याल में 1 डे की लीज है, और DHCP की एक्सक्लूजन, और ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। ये वो कमांड्स हैं जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप DHCP पूल को अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते। आगे जाके हम कर भी सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कमांड्स डिलीवर करनी है या सेव भी करनी है साथ कमांड। मैं कहता हूँ सेव भी करो, डिलीवर भी करो। वो 13 कमांड्स को उसने डिलीवर कर दिया। अब राउटर पे ये कमांड्स चल गई हैं, सही हो गया। मैं तेज तो नहीं जा रहा, नहीं मैं बिल्कुल तेज नहीं जा रहा, ठीक है। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके दोबारा शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दूं तो देखो क्या आएगा। मेरे पास ये इंटरफेस अप आ गया, शो IP DHCP, ठीक है। DHCP डेटाबेस नहीं दिखा रहा, शो IP DHCP पूल की कमांड, और ये देखो मुझे आपका पूल बता रहा है ये, ठीक है। IP एड्रेस की रेंज है 1.1.1 से लेके 1.1.1.254 तक। ये 254 तक क्यों दे रहा है, अभी आके देख लेते हो, ठीक है। टोटल एड्रेसेस 254 है। मेरे ख्याल में मैंने गलती कर दी है, जब दर मैं DHCP का पूल दे रहा था वहाँ मैंने 1.1.1 से लेके 254 तक दे दिया था,
ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि टोटल आईपी एड्रेसेस ये हैं और कोई लीज नहीं किया हुआ। अब हम लीज भी करवाएंगे कंप्यूटर, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। वो राउटर कन्फिगर हो गया, राउटर के ऊपर डीएससीपी पे आईपी एड्रेस दे दिया, राउटर के थोड़े से बाकी एक दो फीचर्स और दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये डीएससीपी सर्वर हमारा काम भी कर रहा है या नहीं। पैकेट ट्रेसर चला के पैकेट्स भी ट्रेस करके देखेंगे। मुझे ज़रा नाक साफ कर लेने दें अब। अच्छा जी, किधर थे हम? फायरवॉल ACLs, अगर आप इसके ऊपर फायरवॉल ACL बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये एडवांस राउटर है तो इसका मतलब इसलिए इसके अंदर ये सारा कुछ है। VPN के फीचर भी है, राउटिंग के, नेट के, IPS के। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सिर्फ चुप करके इधर आ जाए। ठीक है, ये देखो राउटर प्रॉपर्टी में राउटर का नाम बता रहा है। ठीक है, आप राउटर का नाम चेंज करना चाहें, डोमेन नेम, बैनर बनाना चाहते हो, बैनर मोटिव की कमांड आप पढ़ पढ़ के पागल हो गए। यहाँ पे है यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर। ठीक है, पुट एन एंग्री फेस। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ओके कर दिया, इसने ये कमांड ले ली, नाराज़ हो गया मेरे ख्याल में। ठीक है, बैनर लॉगिन यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर, उसने कमांड डिलीवर कर दी। देखा, आपको साथ साथ कमांड्स भी दिखा रहा है। ठीक है, और भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हो, एस एन एम पी की कन्फिग्रेशन, मेरे ख्याल में SNMP आप लोग नहीं पढ़ोगे CCNA में। ठीक है, NTP टाइम सर्वर्स की कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये DHCP की कन्फिग्रेशन है। ठीक है, देखो SDM का पूल बनाया हुआ उसने और पूल रेंज 1.1.1.20 दे रहा है। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्यों दिखा रहा है 254? मेरे ख्याल में कोई सॉफ्टवेयर बग होगा या क्या चक्कर है, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, बहरहाल पूल वाकई बिल्कुल सही बात है कि हमने जो है 1.1.1 तक ही दिया हुआ था। भैया आप क्यों मुझे पूल दिखा रहे हो? शो रन, एक्सक्लूजन दिखा रहा है ये यहाँ से। नीड टू लुक बैक कि क्या मसला है, देखते हैं। अभी हमने DHCP पूल दे दिया है। ये क्योंकि बहुत पुराना iOS है, मेरे ख्याल में ये कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और ये देखें, यहाँ पे इसने लीज टाइम बताया हुआ है कि 1 डे है। DHCP बाइंडिंग के अंदर ये मुझे दिखाएगा कि कौन कौन सा बंदा जो सा है कनेक्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हो नहीं यार मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक यूज़र है तो उसको हमेशा वही IP एड्रेस दे, आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, और आगे जो फर्दर ऑप्शन है URL फिल्टरिंग, ACL एडिटर्स, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखो यूज़र नेम मैंने बनाया हुआ है काशिफ, उसको प्रिविलेज लेवल 15 दी हुई है। लाइन VTY की कन्फिग्रेशंस आ रही हैं और मैनेजमेंट एक्सेस आपने कोई कन्फिगर करनी कि ये स्पेसिफिक IP से ही मेरे राउटर पे कोई टेलनेट कर सके, तो वो सारा कुछ है। SDM इज सो बिग सो बिग सो बिग कि ये पूरे का पूरा राउटर है। तो आप इसमें से जो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपके मतलब की, मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत सारे फीचर्स देखे कह रहे हैं सर ये भी नहीं करा रहे, ये भी नहीं करा रहे, ये भी नहीं करा रहे। बेटा आ जाएंगे, अभी आप ICND 1 पढ़ रहे हो, जब ICND 2 पढ़ लोगे तो आपको इनमें से बहुत सारे फीचर्स का पता चल जाएगा। लाइक मेरे ख्याल में आपको ये राउटिंग टेबल और नेट का तो मैंने बहुत जल्दी ही पढ़ा देना। मेरे ख्याल में अगला लेक्चर राउटिंग टेबल और नेट का ही होगा वैन के बाद। ठीक है, तो वापस इंटरफेसिस पे, और अगर आप होम पेज पर आओ तो यहाँ पर आपको ये देखो DHCP सर्वर अब यहाँ पे कन्फिगर नजर आ रहा है। ठीक हो गया, अब इस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ GNS के ऊपर। ठीक है, GNS गूगल करो, GNS को इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आपने GNS को iOS देने हैं और iOS देने के बाद आप GNS के अंदर आ जाते हो। ये सॉर्ट ऑफ GNS है। ठीक है, ये पूरे का पूरा। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये मैंने खुद टोपोलॉजी बनाई हुई है अभी छोटी सी। ये देखो, इस क्लाउड के पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं राउटर से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ और राउटर के इस साइड पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ एक PC पड़ा हुआ है। ठीक है, इस PC को मैं डबल क्लिक करके PC में नहीं जा सकता। GNS के अंदर एक ट्रिक होती है इस PC पे काम करने की। वो ट्रिक क्या है कि मैंने GNS के मेन्यू में जाके, ठीक है, VPCS एक सर्विसेज होती है। ठीक है, और उसमें ये एक VPCS PC1 है, यानी ये PC1 है और ये PC1 एक्चुअली इसके साथ लिंक्ड है और इस पर मैं सब बहुत थोड़ी सी कमांड्स चला सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे शो की कमांड चलाई और इसने मुझे बताया कि VPCS1 जो सा है उसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है और उसकी लिसनिंग पोर्ट और रिमोट पोर्ट ये है। मैं इस PC को कन्फिगर करूँगा कि 3000 लोकल पोर्ट है और 2000 रिमोट पोर्ट है और ओके कर दूंगा। तो यानी ये कंप्यूटर अब इसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है, मगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा ये मेरी वो बातें मानेगा।
ठीक है, देखो मैं 1 के ऊपर हूँ, VPCS1, ठीक है, और VPCS की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है। अब मैं VPCS1 के ऊपर क्या क्या कमांड्स चला सकता हूँ, शो हिस्ट्री IP DSCP, ठीक है। अगर मैं इसी को कहता हूँ IP DSCP और एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा, जाके DSCP सर्वर से ब्रॉडकास्ट करके अपना IP एड्रेस डिमांड करेगा, और वाला देखो इसको IP एड्रेस मिल गया, ठीक है। और इसको जब ये IP एड्रेस मिल गया है, अब मैं इससे ये बैठ के पिंग की कमांड चलाता हूँ 1.1.1.1 और क्या देखते हैं क्या ये पिंग कर सकता है। वेरी गुड, इट कैन पिंग इट, ठीक है। ये पिंग ब्रेक करने के लिए कंट्रोल C करना पड़ता है। अब आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। आप इसको राइट क्लिक करें, स्टार्ट कैप्चरिंग का बटन दबाएं और उसको कहें मेरा फास्ट ईथरनेट 0/1 को कैप्चर करना शुरू कर दो। ये यहाँ पे इसको डाटा कॉन्टेंट्स को कैप्चर कर रहा है। अब मैं दोबारा VPCS के अंदर जाके उसको कहता हूँ IP DSCP जाओ भैया, दोबारा DSCP सर्वर से IP एड्रेस लेकर आओ, तो ये लेकर आया। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वायर शार्क खोल के, यानी जब आप ये पूरा GNS3 इंस्टॉल करोगे तो ये सारे टूल्स खुद ब खुद इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है। मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये देखो इसने क्या पकड़ा है, ठीक है। मुझे एक दफ़ा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी IP एड्रेसेस थे, ठीक है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और ये देखो, सबसे पहले जब वो कंप्यूटर को मैंने कहा DSCP की कमांड, तो उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसने कहा भैया मुझे DSCP, मुझे IP एड्रेस दो। DSCP डिस्कवर की कमांड की दी। सोर्स IP एड्रेस देखो 0.0.0 था और डेस्टिनेशन 255.255.255 था, ब्रॉडकास्ट हुई। DSCP सर्वर ने कहा भैया समझा, मैं तुझे IP एड्रेस देता हूँ, मैं तुम्हें IP एड्रेस दूंगा 1.1.1.10, ठीक है। उसने मुझे उससे प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट की, फिर दोबारा वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। और उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी, ठीक है भैया ये लो IP एड्रेस, और उसने उसको IP एड्रेस दे दिया। अगर ये आप IP के पैकेट को खोल के आप खेलना कूदना चाहते हैं इसके अंदर, तो खेल कूद के देख लें इसके अंदर क्या है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये कि हमने डाटा कैप्चर किया, जब मैंने इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया कि भैया आप जाके IP एड्रेस लेकर आओ, तो वो IP एड्रेस लेकर आया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि GNS में इसको स्विच के साथ कनेक्ट कैसे करना होता है। मैं आपको आज पूरा GNS नहीं दिखा रहा, मैं स्विच को थोड़ा सा यहाँ नीचे मूव करता हूँ, मैं एक और PC लाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। PC3C3 का नाम हो गया इसका, मैं आपको लेबल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज द होस्ट नेम, ठीक है, से मैंने कह दिया उर्दू IT, इसका होस्ट नेम उर्दू IT हो गया। अब उर्दू IT से ईथरनेट केबल एक लेनी है। अब उर्दू IT के ऊपर इंटरफेस नहीं बना हुआ कोई, पहले उर्दू IT के ऊपर इंटरफेस कन्फिगर करना है हमने, ठीक है। वो इंटरफेस कैसे कन्फिगर होता है, उर्दू IT को राइट क्लिक करें, कन्फिगर, यहाँ पे NIOUDP ये जो टैब है इस पर चले जाएं, ठीक है। और इसको कह दें 3001 और 2001। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप VPC में जाके शो की कमांड चलाते हैं, तो ये आपको बताता है कि पहला PC जो सा है वो लोकल एड्रेस उसका ये है, रिमोट एड्रेस ये है, अगले PC का लोकल एड्रेस ये है, रिमोट एड्रेस ये है। तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेच दे रहे हो, ठीक है। इसका CCNA की स्किल से कोई ताल्लुक नहीं, CCNA के एग्जाम में GNS की बात नहीं आएगी, ये सिर्फ GNS के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो GNS के अंदर मैंने ये PC ऐड किया, इसको कहा 3001 और 2001, ओके कर दिया, अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब देखो, जब मैंने इसको कहा कि फास्ट ईथरनेट स्विच से कनेक्ट करके इस पे कनेक्ट करनी है, तो वो देखो मेरे बहुत सारे इंटरफेसेस दिखा रहा है। ये इंटरफेसेस मेरे PC के हैं, इनके साथ मैं मैप नहीं करना चाहता, मगर ये देख रहे हो 3001 2001 ये कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर वापस जाता हूँ और इस पे 2 लिखता हूँ, और अब मैं 2 PC नंबर 2 पे बैठ गया और मैंने इसको कहा शो। वो मुझे बता रहा है कि PC नंबर 1 को तो IP एड्रेस मिला हुआ है, PC नंबर 2 को कोई IP एड्रेस नहीं मिला हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ DSCP एंटर, और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है अभी DSCP। इसकी ब्रॉडकास्ट ये यहाँ से निकल के स्विच में और स्विच से निकल के राउटर में जा रही है, और राउटर अपने इंटरफेस पे देखता है और देखो राउटर ने उसे IP एड्रेस दे दिया, 10 इसको मिला, 11 इसको मिला। एक और PC ऐड करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर कर दें, दूसरे कह रहे हैं वो कर दें ना करें, किसी को समझ आई है किसी को नहीं, ठीक है। मैंने एक और PC ऐड किया, ठीक है। बंदर के हाथ माचिस लग गई भाई, तो मैंने इसको दोबारा कन्फिगर में गया, ठीक है। और इंटरफेस नंबर C01 कर चुके थे, 22 करना है और ऐड का बटन दबाना, ये इंटरफेस बन गया। इसके अंदर ये बाकी टैब्स क्या है ये मुझे नहीं पता, उमर फारूक से पता करना, हमारे फेसबुक वाले पेज पर भी है। वो वायरलेस का बहुत बड़ा गुरु आदमी है, IPS का एक्सपर्ट आदमी है, और GNS की तो मैं उसकी बातें मान गया हूँ, उसने मुझे 1 घंटे में GNS खा दिया, ठीक है। तो अप्लाई करें, ओके करें, और अब मैंने क्या करना है, इंटरफेस कनेक्ट करना है। मैंने कहा जी फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है और इससे कनेक्ट करके इधर ले आए, ठीक है।
अब मेरा ये पीसी नंबर 3 है। मैं VPCS के अंदर दोबारा गया, ठीक है, मैंने शो की कमांड चलाई, मुझे कहा भाई 3 नंबर इंटरफेस पे कोई नहीं है। अब मैं 3 नंबर पीसी पे गया और IP DSCP की कमांड दी और उसने जी अब IP DSCP करके और मुझे IP एड्रेस ला के दे देगा, बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप शो की कमांड चलाओ तो देखो 1.1.1.10 एक को मिला है, 11 दूसरे को मिला है, 12 तीसरे को मिला है। अब अगर मैं अपने राउटर में जाऊँ और शो IP DHCP बाइंडिंग की कमांड दूँ तो ये देखो मुझे IP एड्रेसेस दिखा रहा है। 10 एक को मिला, 11 एक को मिला, 12 एक, और एक दिन की लीज दी हुई है उसने, ठीक है। इस पर डेट सही सेट नहीं हुई इस वजह से, ठीक है। अदरवाइज ये टाइम भी बिल्कुल सही बताइए, तो बेचारा 2002 में कहीं मार्च में फिर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ये देखो IP एड्रेसेस भी मिल गए, मैक एड्रेसेस मेरे पास सामने आ रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है, गुड। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 1.1.1.10 तो ये देखो पिंग हो रहा है, ठीक है। फिर मैं दोबारा पिंग करूँ 1.1.1.11, ये भी पिंग हो रहा है, ठीक है। 12 भी पिंग हो रहा है, ये सारे पीसीस पिंग हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर मैं इनमें से किसी एक पीसी को शट कर दूं तो वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जीएनएस की स्टोरी है। वापिस अगर मैं आपको किधर लेके जाऊं, इससे जान छुड़ाऊं, ठीक है। क्विट विदाउट सेविंग, इधर ये जो स्टार्ट किया हुआ है इसको स्टॉप ऑल कैप्चर कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉप ऑल कैप्चर्स हो गए, ठीक है, ताकि जीएनएस बेचारा बिला वजह प्रोसेसर साइकिल्स यूटिलाइज ना करता फिरे, ठीक है। और मैंने क्या दिखाना है आपको, दोबारा SDM में ले जाता हूँ। 3724 कन्फिगर टास्क DSCP पूल, DSCP बाइंडिंग कुछ नहीं मैंने कन्फिगर की हुई है, DSCP पूल है। मॉनिटर का टैब रह गया। मॉनिटर का टैब क्या बताता है, मेरा CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है, इन दोनों इंटरफेसिस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, इसके बारे में भूल जाए, ठीक है। ये मुझे खुद नहीं पता क्या, ठीक है। इसके अंदर QoS VPN और ये बाकी सारी चीज़ें कन्फिगर करनी होती हैं, लॉग्स कन्फिगर नहीं की हुई। आप अगर ग्राफ देखना चाहते हैं इंटरफेस का, हर 10 सेकंड के बाद ग्राफ देना दिखाना शुरू कर देगा। इसके अंदर टेस्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, दैट्स इट। ये IPS लॉगिंग और ये सारी चीज़ें तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। और क्या चीज़ रहती है, अच्छा, तो हमने ये लैब देख ली, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लाउड कन्फिगर किया, क्लाउड के साथ मैंने अपने आप को खुद कनेक्ट किया और इधर से राउटर के ऊपर SDM की कमांड्स कन्फिगर की, अपने पीसी के ऊपर SDM इंस्टॉल किया। SDM आप अपनी डिवाइस में भी इंस्टॉल कर सकते हो, पीसी पे भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इस पीसी को SDM से एक्सेस किया, इस इंटरफेस को IP एड्रेस दिया और इस इंटरफेस के ऊपर एक DSCP का पूल बनाया। इधर 1 2 3 पीसीज लगाया, उन सबको कहा DSCP से IP एड्रेस लो, उन्होंने अपने DSCP सर्वर से IP एड्रेस लिया। वेरी गुड, शाबाश काशिफ, ठीक हो गया। तो अच्छा, इधर मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ, ट्राई टेलनेट, मैंने अपने लिए याददाश्त के लिए रखा हुआ है। ये देखो, मैं आपको शो रन की कमांड दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ। और अगर आप बिल्कुल बॉटम पे चले जाओ तो क्या लिखा हुआ है, लाइन VTY 024 पासवर्ड सिस्को लॉगिन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ config t लाइन VTY 024, ठीक है, लॉगिन क्वेश्चन मार्क लोकल पासवर्ड चेकिंग। अब क्या होगा, अब देखना आप, मैंने एग्जिट किया यहाँ से, मैंने दोबारा टेलनेट किया, देखो मेरे से क्या पूछा, यू आर नॉट वेलकम ऑन माई राउटर। ये हमने कहाँ कन्फिगर किया था, हमने SDM के अंदर कन्फिगर किया था। यूजर नेम मांग रहा है मेरे पास से, मैंने यूजर नेम दिया काशिफ, पासवर्ड क्या देना है काशिफ, और ये देखो मैं कहाँ पे चला गया हूँ। मेरे पास ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था मगर मेरे पास हैश का साइन आ गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज लेवल 15 की एक्सेस है, ठीक है। आई कैन गो स्ट्रेट टू द लेवल 15, तो इसका मतलब मैं, मेरे से उसने इनेबल सीक्रेट पासवर्ड ही नहीं मांगा और मुझे सीधा प्रिविलेज मोड में ले गया और मैं यहाँ पे config t जाके जो मर्जी कर लूँ, ठीक है। और मैंने शो IP DSCP, शो की कमांड यहाँ नहीं चलेगी, शो IP DSCP बाइंडिंग, ठीक है। और ये यहाँ पे मुझे बाइंडिंग दिखा रहा है मेरे IP एड्रेसेस की, शो IP DSCP पूल, और ये आपको दिखाएगा कि आपका पूल है। ये मुझे यार अभी तक फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पूल क्यों ये यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि एक्चुअली मैंने पूल अलाउ ही
10 आईपी एड्रेसेस का किया हुआ है, और ये मुझे जो सा ये देखो 1 से लेके 254 तक दिखा रहा है, ठीक है। और एक्चुअली करंट इंडेक्स देखो बिल्कुल सही बता रहा है कि अगला जो आईपी एड्रेस है वो उसने 10 भी दे दिया, 11 भी दे दिया, 12 भी दे दिया, 13 जो सा उसने अब आगे देना है, ठीक है। उसे पता है कि अब अगला आईपी एड्रेस कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो वो उसको देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ब्लॉग पे itpeopleworld.blogspot.com, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। 2008 के अंदर ना, दिसंबर के अंदर मैंने कोई एक आधी कमांड नहीं लिखी थी कुछ ना, एक आर्टिकल लिखा था सिस्को टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम पे। अगर आप राइट साइड पे लिस्ट देखेंगे तो आपको वो नज़र आएगा, ठीक है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर एक मैंने चीज़ लिखी थी, वो काफ़ी हिट हुई थी, एलियस की कमांड। इट्स एन आउटस्टैंडिंग कमांड, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ क्लीनिंग अप प्रोसीजर्स, ठीक है। ये क्या है से मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमांड चला के दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िग टी में गए, ठीक है, एलियस, ठीक है, एग्जिक, ठीक है, एस एच, ठीक है, और आगे आपने बताना है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब देखो, समझ आई बात की? नहीं समझ आई तो दोबारा देखते हैं। मैंने क्या किया, मुझे बार बार पता क्या करना पड़ता था, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी, मैं बड़ा तंग था, ठीक है, और मेरे से एक गलती हो जाती थी, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी हर बार। क्या हो गया है? अच्छा, मैं बताता हूँ क्या गलती हो रही थी, ठीक है। मुझे हर दफ़ा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देनी पड़ती थी, अब मैं वो नहीं देना चाहता, ठीक है। मुझे हर दफ़ा लिखना पड़ता था शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ। अब मैं ये नहीं कर सकता बार बार, तो मैंने कहा एसएच कर दिया, लो जी, एलियस बन गया, ठीक है। अगर आपने देखना है कि कितने एलियस हैं, शो एलियस है LIAS, ठीक है, ये एलियसिस बने हुए हैं, ठीक है। एच करोगे तो हेल्प आ जाएगी, एल ओप करोगे लॉग आउट हो जाएगा, पी करोगे पिंग हो जाएगा, और ये मैंने बनाया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। सेम मैं एक और बनाना चाहता हूँ, शो रन, ठीक है। मैंने क्या किया, एलियस, ठीक है, एग्जिक, ठीक है, काशिफ, ठीक है, और मैंने क्या कहा, शो वर्जन। क्या गलती होगी, कॉन्फ़िग टी में करनी थी, ठीक है, दोबारा लिखनी पड़ेगी, मौत पड़ रही है मुझे। एलियस मैं उस वक्त को कोस रहा हूँ जब मैंने आपको सोचा ये आपको बता दूँ, ठीक है। ये CCNA में नहीं कोई पूछेगा। शो वर्जन, ठीक है। अब मैं एग्जिट हुआ, यहाँ पे मैं काशिफ लिखता हूँ तो देखो मुझे शो वर्जन की आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। शो एलियस, ठीक है, शो ALI क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये शो जो था शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड क्या है, तो आपको पूरा शो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, तो इसलिए आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना जो छोटा हो, जो कहीं और यूज़ आ रहा हो। लाइक अब मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की अगर मैं कमांड चलाऊंगा इस राउटर पे, राउटर कमांड नहीं लेगा। उसकी वजह ये है, जब मैं SH लिख देता हूँ तो राउटर बाय डिफॉल्ट समझता है ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है,
ठीक है। तो मुझे अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलानी पड़ेगी तो शो आईपी पूरा लिखना पड़ेगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, समझ आई? ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं काशिफ की कमांड शो वर्जन की कमांड, ठीक है, तो नो एलियस है, नो एलियस की कमांड हो जाएगी। ठीक है, एक और कमांड है मुझे बहुत पसंद है, रीलोड इन। ठीक है, रीलोड इन कितने 1 मिनट या 1 मिनट। ओके, डू यू वांट टू सेव द कॉन्फ़िग? नो। ठीक है, प्रोसीड, शटिंग डाउन इन 1 मिनट। अब 1 मिनट के बाद ही आपका राउटर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आई लाइक दिस कमांड। कभी कभी क्या होता है कि आप सरगोदा में बैठ के लाहौर के राउटर को कन्फिगर कर रहे हैं और आपने अब एक ऐसी कमांड देनी है जिसका आपको पता नहीं है कि उसको देने के बाद आप अपने राउटर के साथ कनेक्टेड रहोगे या नहीं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप कमांड देते हो, कमांड देने से पहले रीबूट इन 10 कर देते हो। ठीक है, और आप यहाँ सरगोदा बैठे हुए और आपको पता है लाहौर की उस साइड के ऊपर कोई बंदा नहीं है। ठीक है, तो आप उसको रीबूट इन 10 की कमांड दे देते हो और उसके बाद आप साइड पर आके बैठ जाते हो। ठीक है, और उसके बाद आप वो सारी कमांडें दे रहे होते हो जो आपने देनी है, और अगर वो कमांडें चल गई तो नो रिबूट की कमांड दे के उसको कैंसिल कर देंगे। अगर वो चली और उसने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया राउटर से, तो आपको पता है 10 मिनट के बाद राउटर खुद ही रिबूट होगा, आपको दोबारा एक्सेस मिल जाएगी उसमें। जिन लोगों को समझ आई वेरी गुड, जिन लोगों को समझ नहीं है परेशान हो, समझो मैंने बताया ही नहीं आपको। ठीक हो गया, वापस अपनी स्लाइड पे जाते हैं। टेलनेट हमने ट्राई किया और हमने देखा कि हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। क्यों? क्योंकि टेलनेट लाइन VTY0 के नीचे हमने वो उससे लॉगिन लोकल की कमांड दी हुई थी। जब लॉगिन लोकल की कमांड दी थी तो वो अपनी लोकल सॉरी वो अपने लोकल डेटाबेस से चेक कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमने देखा कि एसडीएम कैसे काम करता है, एसडीएम को कन्फिगर कैसे किया। और एसडीएम के दो ऑप्शन होते हैं, एसडीएम या आप राउटर की फ्लैश के अंदर इंस्टॉल कर लो या आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो और राउटर को एक्सेस कर लो। ठीक है, अगर राउटर के पास इंस्टॉल नहीं भी हुआ तो राउटर से समझता है, मगर राउटर को समझाने के लिए आईपी एचटीटीपी इनेबल करना पड़ता है और यूजर का अकाउंट बनाना पड़ता है और आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल की कमांड लगानी पड़ती है। दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद जब राउटर में चले गए, हमने राउटर का एक और साइट का इंटरफेस कन्फिगर किया। उस राउटर के इंटरफेस को कन्फिगर करने के बाद हमने राउटर को कहा कि अब इसके ऊपर डीएससीपी सर्वर कन्फिगर कर दो। हमने डीएससीपी सर्वर का पूरा पूल कन्फिगर किया और फिर हमने साइट पे जीएनएस के अंदर 3 कंप्यूटर्स लगाया और 3 कंप्यूटर्स को कहा कि उस राउटर से जाके आप भैया अपने आईपी एड्रेसेस लेकर आओ। जब राउटर के पास जाके आपने आईपी एड्रेसेस लिए और हमने साथ वायर शार्क से वो पैकेट कैप्चर भी करके देखे, तो हमें पता चला कि भाई ये देखो डिस्कवर, ब्रॉडकास्ट और सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। आप में से जो लोग उनके पास ऑलरेडी राउटर की एक्सेस है, उन्हें जीएनएस पे खपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज तक जीएनएस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में, मुझे हर जगह राउटर मिलता रहा और मेरी वो जो चाहत थी वो पूरी होती रही। ठीक है, लॉगिन करने की। ठीक है, जिन लोगों के पास ऐसा इन्वायरमेंट है उन्हें जीएनएस पे खपने की ज़रूरत नहीं है, मगर जिन लोगों के पास, जो आप में से बेशतर बच्चे हैं जिन लोगों के पास राउटर की एक्सेस नहीं है या आपको राउटर के साथ कोई खेलने नहीं देता, तो आप लोग जो सा है वो जीएनएस से अपनी जो तालीम हासिल करने की प्यास है वो बुझा सकते हैं। ठीक है, राउटर और स्विचेस पे लॉगिन होने होके। ठीक है, इस पे स्विच के साथ ज़्यादा लैब्स नहीं की जा सकती, इस पे राउटर के साथ ज़्यादा लैब्स की जाती हैं। तो दैट्स इट। मैं थैंक यू वेरी मच और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगले लेक्चर में मैं आपको वैन पढ़ाऊँगा। और अभी मैंने जीएनएस का कुछ नहीं पढ़ाया आपको, वैसे मैंने जीएनएस का इंट्रोडक्शन दिखाया आपको कि जीएनएस पे मैंने ये लैब किया है और बिल्कुल बिल्कुल बिलीव मी 110% वो उसके इक्विवेलेंट थी जैसी प्रैक्टिकल लैब है, बल्कि उससे ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको वो फिजिकल इंटरफेसेस नहीं देखने को मिलेंगे, आपने राउटर नहीं देखा होगा, वो कोई मसला नहीं है, वो जब इंटरव्यू देके आपको नौकरी मिल जाएगी ना, वो फिर आप देख लेना। ठीक हो गया। तो जीएनएस की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं उमर से दोबारा रिक्वेस्ट करके देखूंगा, अगर वो बना दे, अदरवाइज फिर मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया। बहरहाल थैंक्स अगेन टू उमर। और जो लोग फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे कमेंट्स दे रहे हैं, सबके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कभी कभी टाइम नहीं होता, आजकल मुझे थोड़ा सा हे फीवर हुआ है, इस वजह से मेरी ज़रा हालत टाइट हुई है। तो इंशाल्लाह I'll be back with a good and outstanding lecture। और राना साहब, आई होप कि भाई ये जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके ऊपर 1400 वाट के बल्ब के साथ रोशनी डाल दी गई है, बिजली नहीं गई है, हम लोग बड़े लकी रहे हैं। और आपके पास दो ऑप्शन हैं, इधर आप जीएनएस को पढ़ें, जीएनएस की वेबसाइट पे चले जाएं, मैं आपको बल्कि वेबसाइट दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी फायरफॉक्स कोड आया है, उसकी वजह यह है कि वो ये मेरे से एसडीएम नहीं चल रहा था। आप गूगल करें और जीएनएस पे चले जाएं। ठीक है, क्या खुल गया भाई, GNS3। और ये आपकी GNS की वेबसाइट है, इस पे से GNS को डाउनलोड करें।
ठीक है, ये डाउनलोड्स किधर है डाउनलोड्स, ये डाउनलोड है, और इसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है ये बीटा वाला ऑल इन वन वाला, इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बोल के एक और चीज़ दिखा दूं कि आपने राउटर बना कन्फिगर कैसे करना होता है, कि आपने जब आपके पास ये सारा कुछ आ जाता है, आपके पास ये नहीं होता, ठीक है, तो आपने प्रेफरेंसेस आईओएस इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स में जाना है, और यहाँ पे इमेज फाइल देनी है आपको, राउटर का आईओएस चाहिए होगा, ठीक है, लाइक 3640 का। आपने 1700 2600 के साथ नहीं खपना, क्योंकि मैं बड़ा खापा हूँ, बाद में हमें पता चला कि यार ये आईओएस चल नहीं रहे, ठीक है, तो कुछ आईओएस के साथ ये काम करता होता है। मैं ऐसा करूँगा कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है जो मुझे उमर ने ही दी है, ये जीएनएस का ट्यूटोरियल है, ये आपको बताता है कि जीएनएस किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करेगा और किन किन के साथ नहीं करेगा। ये मेरे ख्याल में आपको जीएनएस की वेबसाइट से ही मिल जाना चाहिए। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लें तो आपको मेरी मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि आपको जीएनएस इंस्टॉल कैसे करना है, आपका जीएनएस कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो स्विच राउटर्स के हैं उनके साथ चलेगा, क्योंकि स्विचेस इसके अंदर नहीं होते। और उसके बाद ये जीएनएस का जो क्लाइंट बनाना भी सिखाता है कि लाइनक्स का यूज़र, अगर आपने जो जो क्लाइंट मशीन थी उनके ऊपर प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो आप चला सकते हो। मैंने इस वजह से नहीं चलाया क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले लेता है। अगर वो बहुत सारा सीपीयू यूटिलाइजेशन ले ले, जब मैंने पीसीज भी चलाए हों 3, तो वो मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, ठीक है। और ये जीएनएस कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और कौन कौन से राउटर्स इस पर कैसे कैसे कनेक्ट होंगे, फिर डायनामिक्स कैसे कन्फिगर करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको ना उर्दू IT अकेडमी के FTP सर्वर पे रख दूंगा, और आप लोग फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं फेसबुक पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।